सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक चैप्टर था सेट, आपको मालूम होगा वो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है। और कौन सा सवाल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जेकेएसएसबी ने पूछा था अपने एग्जामिनेशन में सेट चैप्टर के अकॉर्डिंगली या सेट चैप्टर में से, वो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों सेट चैप्टर से एक ही सवाल पूछा गया था, आपको मालूम होगा, तब 5 नंबर का ही था मैथ्स का सेक्शन। उस सवाल को सेट चैप्टर में से जब पूछा गया, वो सवाल था क्या बेसिकली, मैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। वो सवाल पूछा गया था सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर। और मेरी कोशिश होगी कि अब मैं कुछ जरूर ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मैथ्स के अकॉर्डिंगली सवाल पूछे गए, साइंस में पूछे गए या कंप्यूटर्स में पूछे गए, सो दैट एक रिवीजन भी हो जाए आपकी और आपको मालूम पड़े जेके से भी सवाल किस तरह के पूछता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा क्या सवाल आया था एग्जाम में। जिनको नहीं मालूम है उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिनको मालूम है शायद उनको भी कोई बेनिफिट हो इसमें। तो चैप्टर सेट में से जो क्वेश्चन पूछा था PAA पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, दैट वाज सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस को किस दूसरे नाम से भी आप जानते हो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्टिव यूनियन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्टिव यूनियन। पहले ये मालूम होना चाहिए ये क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ न्यू सेट। जब भी आप दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हो तो ये एक नया सेट होता है कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द सेट्स। जिस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट होते हैं जो उन दोनों सेट में होते हैं, बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। उनके कॉमन वाले एलिमेंट्स को नहीं लेना और बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो सभी एलिमेंट्स सबको लेने हैं। इसे किस तरह से डिनोट करते हैं, A प्लस के ऊपर सर्कल डाल के B। इसको अगर आपने C++ लैंग्वेज कभी पढ़ी हो तो आपको जरूर मालूम होगा। इसे हम एक्सक्लूसिव और के नाम से भी जानते हैं। C++ में जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और को प्लस से डिनोट किया जाता है और एक्सक्लूसिव और को प्लस के ऊपर सर्कल इससे डिनोट किया जाता है। तो यही डिनोशन है किसके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए भी। तो अभी आपको ये मालूम पड़ चुका होगा सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, बट ये सिर्फ अभी आपको डेफिनेशन मालूम हुई, करना क्या है ये मालूम नहीं हुआ, अभी करते हैं। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A यूनियन B एंड माइनस A इंटरसेक्शन B। मतलब दोनों के यूनियन में जो एलिमेंट्स है माइनस करो दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स है। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए गाइज। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्योंकि आपने डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो भी जरूर पढ़ा होगा, वो एक टॉपिक है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट होता है। चलो करते हैं सॉल्व और फिर इसकी वेन डायग्राम को भी हम सॉल्व करेंगे। चेक इट आउट। फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन, एक सेट है A 2 6 7 9, एक सेट है B 2 4 6 10। वो बोल रहा है आपको इन दोनों सेट्स के बीच में क्या निकालना है, इनका निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सेट आ गया A 2 6 7 9, ये सेट आ गया B 2 4 6 10। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स आपको लेने हैं जो A और B, A के भी एलिमेंट्स लेने हैं मतलब B के भी लेने हैं, मगर जो दोनों के कॉमन या दोनों के इंटरसेक्शन में है वो नहीं लेने। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 2 एलिमेंट है, जो ये 2 एलिमेंट है, ये A में भी है ये B में भी है, तो इंटरसेक्शन वाले नहीं लेने। उसके बाद अगर मैं 6 की बात करूं, A में भी है B में भी है। क्या 7 है B में, नहीं। क्या 9 है B में, नहीं। तो अब जो एलिमेंट्स रह गए वो कौन कौन से रह गए गाइज, वो जो एलिमेंट्स रहे हैं वो है 7 या A वाला, देन 9 7 9, यहां से कौन सा रह गया 4, और फिर कौन सा रह गया 10। तो दिस विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जो सेट A और B के बीच में कॉमन एलिमेंट्स है उनको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लो। तो 2 और 6 दोनों में था, दोनों के कॉमन या दोनों के इंटरसेक्शन में था, इसीलिए मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। पीछे रहे कौन से, 7 रहा एक, देन एक 9 रहा, देन एक 4 रहा और देन एक 10 रहा। तो दिस विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। और अगर इस चीज को हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो अब आप खुद ही मुझे बताइए कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। वो वाला पोर्शन जो A का भी है B का भी है बट दोनों के कॉमन में नहीं है। तो मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ये मैंने A वाला भी ले लिया, फिर मैंने B वाला भी ले लिया, मगर ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं लेना आपको, क्योंकि ये दोनों के किस में है, कॉमन में है। कॉमन का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों के
इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को आपको नहीं लेना है, जो रह गया एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। दिस शोज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। इसी क्वेश्चन को मैं इसके अकॉर्डिंगली भी सॉल्व करके बता देता हूं, फिर हमें मालूम पड़ेगा कि वाकई सिमेट्रिक डिफरेंस इसके बराबर है कि नहीं। देखिए अब मैं पहले निकालता हूं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, बताइए यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स को ले लो, जो कॉमन में है वो एक ही बार लेने हैं, याद है ना आपको। तो मैंने ले लिया 2 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, 9 भी ले लिया। यहां अब मैं 2 को वापस से नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा हुआ है, 6 को वापस से नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि कॉमन वाले को एक ही बार लेते हैं जब मैं यूनियन करता हूं। तो और कौन सा रह गया, एक रह गया 4, एक रह गया 10। तो दिस विल बी ए यूनियन बी। फिर क्या निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको मालूम होगा इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेना है आपने। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 6 यहां भी है, 2 6 यहां भी है, तो सिर्फ मैंने किसको लेना था, कॉमन एलिमेंट को। ये क्लियर हुआ। फिर क्या करेंगे हम, इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, ये देखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देन इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेट। क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूं 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये 3 क्या हो गया, जो चीज 5 में एक्स्ट्रा है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 माइनस 2, वो 3 आता है, ये 3 क्या हुआ, जो 5 में क्या पड़ा हुआ है, 5 में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वैसे ही डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो गया, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो, मतलब ये हो गया कि पहले सेट में एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है। तो पहले सेट में 2 और 6, 2 और 6 ये तो माइनस में कट जाएंगे, एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 7 9 4 10। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 7 9 4 10 जो है ये वही नहीं आया जो अभी हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में निकाला था। यहां भी 7 9 4 10 और यहां भी 7 9 4 10। तो इट मींस सिमेट्रिक डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू द यूनियन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मींस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सवाल पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। मेरी कोशिश थी आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से सवाल जेके एसएसबी ने अभी तक पूछे हैं इन चैप्टर में से। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सेट चैप्टर कभी जेके एसएसबी ने पूछा हो। अगर पूछा होता मैं जरूर आपके लिए वो भी लेकर आता, बट कभी पूछा ही नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। और ना ही कभी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेट चैप्टर के बारे में कुछ पूछा गया है। बट जो और चैप्टर्स के बारे में जेके एसएसबी ने सवाल पूछे थे, जैसे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स में जो पूछा था और भी किसी में पूछा था, वो भी मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट विल बी द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मिलते हैं आपसे कल। शुक्रिया। टिल देन गुड बाय।